हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया जो आपका पशु परिचय का पेपर है जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 20 जीके के प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं शाम की क्लास में हूँ और आप सभी एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने, मर्त नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? मर्त नदी, पहला ऑप्शन आपकी चंबल नदी है, दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन खारी नदी है, ऑप्शन नंबर सी आपका गगर नदी है, ऑप्शन नंबर डी आपका कांकड़ी नदी है। पहले प्रश्न का राइट आंसर सभी को देना है, पहले प्रश्न का, और पहला प्रश्न का राइट आंसर सी होने वाला है, गगर नदी। गगर नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न है, साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? साबी नदी, क्या पूछ रहा प्रश्न? साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? पहली है कालीबंगा, दूसरी ऑप्शन है गणेश सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है ताम्र सभ्यता, चौथा है जोधपुर सभ्यता। साबी नदी के किनारे किसकी सभ्यता? भाई जोधपुर सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान की किस जिले में? त्रिमुखी, इसको प्रश्न को बढ़िया देखना। त्रिमुखी, त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? पहला ऑप्शन आपको उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका भीलवाड़ा दिया गया है, तीसरा आपका पाली दिया गया है, चौथा आपका जोधपुर दिया गया है। त्रिमुखी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, नौलखा बावड़ी का निर्माण कब किया गया? जो नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी का निर्माण कब किया गया? पहला ऑप्शन 1855, दूसरा आपका 1856, तीसरा आपका 1859, चौथा आपका 1862। नौलखा बावड़ी का निर्माण आपका 1856 में किया गया, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक बकरियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बकरियों वाला जिला, पहला ऑप्शन आपका धौलपुर है, दूसरा आपका बीकानेर दिया गया है, तीसरा आपका बाड़मेर दिया गया है, चौथा आपका भरतपुर दिया गया है। सर्वाधिक बकरियों वाला जिला, सभी को आंसर करना है, सभी को, और होगा बाड़मेर, बाड़मेर। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? जो पद्मा डेयरी है, कौन सी है? पद्मा। ये पद्मा डेयरी तो है, और ये किस जिले में है भाई? पहला ऑप्शन आपका अजमेर जिला, दूसरा आपका जोधपुर जिला, तीसरा आपका भीलवाड़ा जिला, चौथा आपका उदयपुर जिला। जो पद्मा डेयरी है राजस्थान की किस जिले में है और सबसे पुरानी डेयरी है ये? जल्दी बताए, सभी को बताना है छठे प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से। इस डेयरी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। पशु परिचय का आप पेपर दे रहे हो भाई, ये तो आपको दूध वाला ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति हुई थी, दूध के क्षेत्र में। और आपका पहला ही ऑप्शन राइट होगा, अजमेर। अजमेर मुर्गियों के लिए फेमस है, मुर्गी और यहां के अंडे। सातवां प्रश्न आपके सामने, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान में खेल गांव किस जिले में? खेल गांव के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपका जोधपुर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका झुंझुनू दिया गया है, तीसरा आपका सीकर दिया गया है, चौथा आपका सिरोही दिया गया है। राजस्थान में खेल गांव किस जिले में? सभी को कमेंट करना है आंसर, सभी कमेंट करना है। और आपका सातवें प्रश्न का राइट आंसर झुंझुनू होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न, नवां प्रश्न, पशुओं के लिए निःशुल्क, यह प्रश्न बहुत बढ़िया, पशुओं के लिए निःशुल्क
शुल्क मतलब कोई भी पैसा नहीं, ठीक है ना। निःशुल्क दवा योजना कब चलाई गई? पहला ऑप्शन आपका 12 अगस्त 2010, दूसरा ऑप्शन 13 अगस्त 2011, तीसरा ऑप्शन 15 अगस्त 2012, चौथा ऑप्शन 18 अगस्त 2013। सभी को आंसर करना है, इस प्रश्न का आंसर करना, और यह प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, ऐसा प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। और आपका होगा 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, सबसे बड़ी गौशाला सांचौर, सांचौर में पंचमेड़ गौशाला, गोमूत्र बैंक भी है वहां पर। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? देसी गाय, मारवाड़ी गाय, राठी गाय, नागौरी गाय। नागौरी बेल प्रसिद्ध है, मारवाड़ी जो है दूध के लिए नहीं फेमस है, बार के लिए, और देसी भी बार के लिए, और राठी गाय आपके दूध के लिए। अगला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न है। थारपारकर गाय का राजस्थान में मूल स्थान है। मूल स्थान से एक प्रश्न पक्का बनेगा, एक प्रश्न पक्का बनेगा। हर एक प्रश्न में मैं आपको मूल स्थान कंटेस्ट करवा दूंगा। आप वीडियो को अच्छी तरीका से देखें, और आप जो भी प्रश्न का राइट आंसर देना चाहते हैं वो आप जल्दी से कमेंट में कीजिए। थारपारकर राजस्थान के किस जिले में है? पहला आपका बाड़मेर दिया गया है, दूसरा आपका अजमेर दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपका जयपुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपका भीलवाड़ा दिया गया है। थारपारकर गाय राजस्थान के बाड़मेर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, बढ़िया है। सांचौरी गोवंश का प्रजनन केंद्र, केंद्र से भी एक प्रश्न, दो प्रश्न पक्के बनेंगे केंद्र से। एक तो आपके वंश, एक स्थान, एक केंद्र, एक नस्ल, एक प्रसिद्ध। इनके बारे में तो पक्के प्रश्न बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न तो मैंने बता दिए, ये तो पक्के ही बनेंगे। सांचौरी गोवंश का प्रजनन केंद्र, पहला ऑप्शन आपका जयपुर दिया गया है, दूसरा आपका सांचौर दिया गया है, तीसरा आपका जोधपुर दिया गया है, चौथा आपका उदयपुर दिया गया है। सांचौरी गोवंश का प्रजनन केंद्र आपके सांचौर में, सा से सांचौर। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न है। किसके दूध में सर्वाधिक वर्षा होती है? भैंस की नस्ल बताइए। जो भैंस की होती है भैंस के दूध में ही, पर भैंस की नस्ल बतानी है। पहली है जाफराबादी, जो विशेष नाम किस पे दे दिया? भैंस की, भैंस कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है? पहला है जाफराबादी, दूसरी है दिल्ली है जाफरवादी, दूसरी है बदवरी, तीसरी है सूरती, और चौथी है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की। और आपकी जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बदवरी में, बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके सामने। भेड़ वंश की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किसका है? भेड़ वंश की, भेड़ बकरी के झुंड को रेवड़ कहते हैं, रेवड़, ठीक है ना। भेड़ वंश की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किसका है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका तेलंगाना, चौथा आपका गुजरात। जल्दी से बताइए, सभी का आंसर देना है। 14वें प्रश्न का आपका होगा आंध्र प्रदेश। पंद्रहवां प्रश्न आपके सामने है। न्यूनतम ऊन उत्पादन जिला कौन सा? न्यूनतम यानी कम ऊन उत्पादन जिला, इनमें से आपका कम ऊन उत्पादन जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका ए में दिया गया है जयपुर, बी में दिया गया है भीलवाड़ा, सी में दिया गया है झालावाड़, और डी में दिया गया है बाड़मेर। इनमें से कम ऊन आपकी होती है झालावाड़ में। अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है। निम्न में से गोमट किसकी नस्ल है? पहला है ऑप्शन नंबर 1 गाय की, ऑप्शन नंबर बी भैंस की, ऑप्शन नंबर सी बकरी की,
ऑप्शन नंबर डी है ऊंट की। आपकी गोमट है, गोमट ये नस्ल आपकी ऊंट की होती है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है, बढ़िया है, सभी को आंसर देना है। गुड़ दौड़ के हेतु उच्चतम नस्ल, उच्चतम नस्ल मानी जाती है। कठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालनी और उपयुक्त सभी आपका होगा सी। आपको सभी को पता था। 18वें प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं? भाई सभी बोल रहे हैं सर दिवाली है, सर दिवाली है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। भाई दिवाली है, अब मैं मानता हूँ दिवाली का ये सीजन है और सभी के घर ये खुशियों का माहौल है, ये होना चाहिए। पर आप भाई आप तैयारी वाले बच्चे हो, आपको तैयारी तो करनी है। आप जहाँ पर 5 घंटे पढ़ते थे वहाँ पर लगभग 1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको 1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आप चाहे फटाके छोड़ो, चाहे मनोरंजन करें, चाहे अपने दोस्तों के साथ बातें करें। 2-3 दिन का ये वक्त है, इसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, पर थोड़ी बहुत भी रिवीजन करना आपका कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज करें। और मैं इसलिए आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के। इस जीके को पढ़ने के बाद आपको 105 नंबर क्लियर होने वाले हैं, है ना। मैं 105 नंबर आपको पक्के क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही संपूर्ण एंड तक बने रहें। आपकी होगी राजस्थान की नस्ल के ऊंट के सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपकी होगी बीकानेरी नस्ल है ना, वो सर्वाधिक ऊंट नस्ल पाई जाती है ना, बीकानेरी ऊंट। अगला ही प्रश्न आपके सामने मेले से पूछा गया है। एक मेले का प्रश्न तो आपको पता है हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, और आपका पशु परिचय का पेपर है उसमें तो आपको इम्पोर्टेंट ही लगा ले इसको। श्री तेजाजी पशु मेला किस महीने में लगता है? पहला है कार्तिक, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है आश्विन, चौथा है श्रावण में। आपका श्री तेजाजी पशु मेला कार्तिक महीने में लगता है, ठीक है ना, कार्तिक। आपका अंतिमवा प्रश्न है 20वां प्रश्न। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। चंद्रसेन पशु मेला किस जिले में लगता है? पहला आपका उदयपुर में, दूसरा आपका टोंक है, तीसरा आपका करौली है, चौथा आपका हनुमानगढ़ है। और आपका चंद्रसेन पशु मेला आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टोंक। टोंक, टोंक नवाबों की नगरी। यहाँ पर बकरे की बलि ना चढ़ाकर किसकी, ऊंट की बलि चढ़ाई जाती है, ये भी याद रखना, ऊंट की, बकरे ईद पर। चलो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। और आप सभी को एक बार फिर से इसे दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को हमारी तरफ से देते दिल से अभिनंदन, या हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ठीक है ना। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। बड़े रहे हमारे कृष्णा क्लासेज के साथ, और इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को। राधे राधे साथियों, वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे सुबह की क्लास में।